पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन। हाँ जी। दोस्तों, मुसलमानों को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छूटनी चाहिए, चाहे वो बुर्का पहनना पड़े। यानी कि अब वो वक्त आ चुका है मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश में कि अब नॉन मुस्लिम यानी कि जो सनातनी अपने आप को कहते हैं वो लोग बुर्का तक पहनने पर मजबूर हो गए। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि बुर्खे वालियों से नफरत है, बहन बेटियों को बुर्का पहनाकर अब सीधा हरिद्वार का रास्ता अपना रहे हैं। तस्वीर जो निकल कर आई है कल से सोशल मीडिया पर सभी लोग देख रहे हैं। तस्वीर क्या है और क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। और बुर्खा वाली वो महिला जो अपने आप को मुसलमान बता रही है, फेम चाहना चाहती है, यानी कि मुसलमान के बिना ना तो राजनीति हो रही है ना सोशल मीडिया पर कोई फेमस हो रहा है, यानी कि मुसलमान का सहारा लेना सभी के लिए मजबूरी बन चुकी है। साथियों, खबर जो निकल कर आई वो बताने जा रहा हूं, वो वीडियो भी दिखाऊंगा और उनकी जुबानी भी सुनवाऊंगा जिनको पहला कलमा याद नहीं है। आज मुसलमान के घर में एक छोटा सा 2 साल का 2.5 साल के बच्चे से आप पहला कलमा सुनेंगे तो पूरा कलमा सुना देगा, लेकिन ये बेशर्म महिला जो अपने आप को मुसलमान बता रही है इसको पहला कलमा याद नहीं है। अगर ये मुसलमान है तो फिर इसको पहला कलमा याद होना था, और अगर ये मुसलमान नहीं है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाए। खबर क्या है, खबर आपको बताने जा रहा हूं। खबर है निकल कर आई है, अशरफ हुसैन अपना एक्स पर पोस्ट करते हैं कि बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा में शामिल एक महिला से जब पत्रकार ने कलमा सुनाने को कहा तो वो नहीं सुना पाई, जबकि 4 साल का हर बच्चा, मुस्लिम कौम का बच्चा जो है वो कलमा सुना सकता है। पहले इस वीडियो को देखिए, छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसमें पत्रकार ये कह रहा है कि आप कलमा सुनाइए। आप क्या मुसलमान है? कहते हैं हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं साबित कर सकती हूं कि मैं मुसलमान हूं। पत्रकार ये कहते हैं कि आप कलमा सुनाइए, तो सुनिए इन्होंने कौन सा कलमा सुनाया है। मैंने अच्छा, मुस्लिम ही हो आप? वैसे मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन हाँ जी। अब्दु व रसूलुहु। नहीं नहीं, पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तय्यब तय्यब माने पाक ला इलाहा सदमन्ना इलाहा व सदमन्ना मोहम्मदन अब्दु व रसूलुहु। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ साथियों, आपने कलमा सुन लिया कि ये कौन सा कलमा सुना रही है और कौन से कलमे में पहुंच गई है। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा जो पहचान कह सकते हैं, मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी जो है कलमा सिखाया जाता है, यानी कि बचपन से कलमा सिखाया जाता है। जैसे कि सनातन धर्म और सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, इसी तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर कलमा एक ग्रंथ है जिसको सीखना बेहद जरूरी होता है। तो आखिर उसी कलमे को सुनाने वाली ये महिला जो एक अधेड़ उम्र की है, जो अपने आप को ये कह रही है कि मैं मुसलमान हूं, मैं कावड़ लेने जा रही हूं, लेकिन जब उससे कलमा सुनाने की बात कही तो वो बौखला गई और कलमा सुनाते सुनाती कहीं और पहुंच गई, यानी कि दूसरे तीसरे चौथे कलमे में पहुंच गई है। तो साथियों, इसी पर शम्स तबरेज लिखते हैं अपने एक्स पर, कावड़ उठाने वाली मुस्लिम महिला को कावड़ उठाना आता है लेकिन पहला कलमा पढ़ना नहीं आता है। खैर, अपनी श्रद्धा है, लेकिन इससे पत्रकार ने पहला कलमा पूछा तो ये पहले की जगह दूसरा सुनाया, जिसमें भी थोड़ा घोटाला कर दिया। वैसे कलमा तो हर मुसलमान को आना चाहिए, ये शम्स तबरेज लिख रहे हैं। सच्चाई है, आपने जिस महिला का कलमा सुना है, क्या देश के लोग, जो देश के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भी जहां से हमारी वीडियो देखते हैं, कुछ लोग अदर कंट्री से भी हमारे चैनल को देखते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कलमा लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि ये मुस्लिम महिला जो बन रही है, फर्जी मुस्लिम महिला, ये भी सुन सके कि कलमा पहला कौन सा है। आप लोग कमेंट करके पहला कलमा इनको बता दीजिएगा कि पहला कलमा ये है और इसको सही से याद कर लीजिए। अगर ड्रामा ही करना है तो कम से कम असलियत की तरह ड्रामा कीजिए। इसी पर द मुस्लिम पर पोस्ट की गई है यही वीडियो और उन्होंने लिखा है कि दोस्तों, कावड़ वाली मुस्लिम महिला है ही नहीं, जब इसे पहला कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने को बोला गया तो उसे गलत पढ़ा। ये झुट्टे अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाकर ये सब काम करवाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सही लिख रहे हैं बिल्कुल। लेकिन साथियों, जहां ये सब कुछ कलमे वाला विवाद चल रहा है, यानी कि कलमा नहीं सुना पाई, इससे साफ पता चल गया कि ये महिला मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। ये व्यक्ति, ये महिला जो है, ये सीधा जो है वो सनातन धर्म या अदर किसी धर्म की मानने वाली है, लेकिन ये नकाब पहनकर जो ड्रामा कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथियों, जो कुछ लोग, चंद भगवाधारी गुंडे
गले में भगवा गमछा डालकर किसी भी पार्क में पहुंच जाते थे, किसी होटल में छापामारी करते थे, अब उनको लोगों ने सबक सिखाना जो है शुरू कर दिया। सबक सिखाने की शुरुआत जो हुई है वो मोहम्मद दीपक से हुई है। यानी कि मोहम्मद दीपक ने जो अपनी एक मिसाल पेश की इंसानियत की, वहां से इसका रिबन कटा और जगह जगह सब तस्वीरें आनी शुरू हो गई। कल भी आपके चैनल नेशन ट्रुथ ने एक तस्वीर दिखाई कि कुछ बजरंगी गुंडे जो अपने आप को बजरंग दल के व्यक्ति बता रहे हैं, वो लोगों से आईडी मांग रहे थे। लोगों ने उनकी पूरी पिक्चर बना दी, लोगों ने उनकी फिल्म बना दी, उनकी वीडियो बनाई, उनसे आईडी मांगी, कहा कि तुम कौन होते हो वीडियो मांगने वाले, तुम कौन होते हो आईडी मांगने वाले, तुमको सरकार के भेजे हुए लोग हो, कोई संवैधानिक पद पर हो, कोई पुलिस प्रशासन के लोग हो, आप कौन होते हैं हमसे आईडी मांगने वाले। जो कुछ लड़कियां बहन बेटियां जो अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, सेलिब्रेट करने जाते हैं, घूमना फिरना ये सब आजादी है देश के अंदर, लेकिन जो लोगों की आजादी छीनने की बजरंग दल के गुंडे कोशिश करते हैं, उन गुंडों को लोगों ने सबक सिखाना शुरू किया है। एक तस्वीर और निकल कर आई है, तस्वीर है नरगिस बानो अपने एक्स पर पोस्ट करती हैं कि भगवा गमछा डालकर लड़कियों को परेशान करने वाले बजरंग दल के की कड़ी बेइज्जती। बजरंग दल अपने आपको देखकर हमारी छोटी, बजरंग दल बोल रहा है कि आपको देखकर हमारी छोटी बहन बिगड़ रही है। लड़की बिगड़ना तब होता है जब मैं यहां गलत काम कर रही हूं। लड़की बिल्कुल सही बोल रही है कि भाई अगर हम घूम रहे हैं तो इसको देखकर कौन बिगड़ रहा है, और कोई बिगड़ रहा है तो आप अपनी बहन बेटियों को रोकिए। तो उसके नीचे लिखा है कि हाँ मैं यहां बैठी हूं, तुम्हारी बहन को देखकर मुझे कैसे बिगड़ सकती है। अब जो है बजरंगियों का इलाज होना शुरू हो गया है। इस महिला ने जिस तरीके से इन बजरंग दल के गुंडों को सबक सिखाया है, वो तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए तस्वीर किस तरीके से इस महिला ने जो है इज्जत उतार दी है। ये बजरंगी गुंडे जो जगह जगह लफंगाई करते थे, इनको अब सबक सिखाना शुरू कर दिया है। किसने? सनातन धर्म के लोगों ने। मुसलमान नहीं है लड़की, ये लड़की भी सनातन धर्म की, लेकिन ये कह रही है मैं बैठी हूं, मुझे देखकर तुम्हारी बहन बेटियां कैसे बिगड़ रही है, और तुम कौन होते हो जो गले में एक भगवा कलर का झंडा डाला, गमछा डाला, चल दिए, किसी भी बहन बेटियों को परेशान करेंगे। ये भारत देश आजाद है। आजाद भारत के अंदर 18 साल की लड़की को आजादी है कि वो कहीं भी जाए, किसी के साथ भी रह सकती है। लेकिन ये बजरंगी जो है, ये इसको लव जिहाद, लव ट्रिप, ये अलग अलग नाम देते हैं। अब इनका इलाज करना शुरू कर दिया। देश की बहन बेटियां समझ चुकी है कि ये सनातनी भी नहीं है, ये सरकारी हिंदू है। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में, ये सरकारी हिंदू है जिनको चंद पैसे, चंद रुपये देकर भेज दिया जाता है। जाइए मार्केट में, शाम को एक पैक लगा लिया, नशे में पागल हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो बहन बेटियों को परेशान करते हैं, देश की बहन बेटियों के मान सम्मान को उछालते हैं। इन लोगों का इलाज होना चाहिए। और हाँ, जहां जहां से तस्वीर आ रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हो, योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी निवेदन है, आपकी पुलिस से भी निवेदन है, ये जो बजरंगी गुंडे मार्केट में घूम रहे हैं, इन लोगों का सही तरीके से इलाज करें ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरीके से देश की शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दें, क्योंकि लगातार हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक खबरों को पहुंचाना। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दें। फिल्मों किसी वीडियो के साथ देखते रहे नेशन ट्रुथ।